गुरु दीक्षा नहीं ली, क्या हम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तुलसी माला में इस मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। तुलसी माला में ध्यान रखिए, भगवान विष्णु से संबंधित मंत्र है ये, और जो मंत्र भगवान विष्णु से संबंधित होता है उसका जाप तो हमेशा तुलसी की माला में होता है। जो भगवान शिव से संबंधित मंत्र होता है, जैसे कि ओम नमः शिवाय और महामृत्यु मंत्र, तो उसका जाप रुद्राक्ष की माला में। कोई नहीं बताएगा ये बातें। बहुत बहुत इंसान जाने अनजाने में गलती करता है। मेरी माता जी आज से 4 साल पहले यही गलती कर रही थी, रुद्राक्ष की माला में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रही थी। तो रुद्राक्ष की माला में ओम नमः शिवाय, भगवान शिव से जो मंत्र संबंधित है, रुद्राक्ष की माला में आपको उसका जाप करना है। और भगवान विष्णु से जो मंत्र संबंधित है, आपको उसका जाप तुलसी की माला में करना होता है। या फिर आप महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जाप भी आप तुलसी माला में कर सकते हैं। तो नारद मुनि जो कि दासी पुत्र थे, सुबह दोपहर शाम केवल माला फेरते रहते, और जैसे वो साधु संत पूजा करते थे ना भगवान की, महाराज वैसे ही पूजा करते, भगवान की पूजा करते, भगवान की वंदना करते, भगवान की अर्चना करते, और केवल माला झोली लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालांतर में समय बीता। एक दिन उस दासी पुत्र की जो माता थी, उनको वो गाय का दूध धोने के लिए गई, और महाराज जब वो गौ का दूध धोने के लिए गई, तब उनका पैर फिसल गया और उनको एक सर्प ने काट डाला। अब किसी ने आगे बताया, अरे सुनो, तुम्हारी मैया गौ धोने गई थी, गाय का दूध धोने गई थी, उनका पैर फिसल गया, उनको एक सर्प ने काट डाला है और उनके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। और महाराज जब उन्होंने ये बोला कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए हैं, तो बड़ी सोच में पड़ गए वो। हाँ, सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर कारण क्या है, कि मेरे को रोना नहीं आ रहा। सोच में तो इस बात को पड़े हैं कि मैं रोऊं या हंसूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रोदन करूं या हंसूं। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं गृहस्थ जीवन से निर्वाह होकर खुश हो गया हूँ। मुझे ये भी प्रतीत हो रहा है कि जो साधु संतों ने कहा था कि अपनी माता की सेवा करना, उससे मैं पूरी तरीके से फ्री हो गया हूँ। संसार की जो माया है उसके अनुरूप मैंने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया, और जब मैंने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया तो जिस दिशा में, उत्तर की दिशा में वो साधु संत गए थे, मैं भी उत्तर की दिशा में महाराज चला गया। और जब मैं उत्तर की दिशा में गया, चलते 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 मेरे पैर दुखे, विश्राम करने के लिए मैं रुका, और जब मैं विश्राम करने के लिए रुका, अचानक से मैं भगवान का जाप तो कर ही रहा था विश्राम अवस्था में भी, एक सुंदर सी छवि मेरे सामने आई। जैसे मैंने आंखें खोला, वो छवि अंदर ध्यान हो गई। मुझे समझ में नहीं आया आखिर ऐसा क्या हुआ। मैं जोर जोर से रुदन करने लगा। ऐसी छवि मेरे सामने आई थी जैसी छवि आज तक मैंने नहीं देखी, लेकिन छवि की दृष्टि बस कितनी थी, सुई की नोक होती है, केवल उतनी छवि मेरे सामने आई थी। लेकिन वो ऐसी छवि थी जिसका मैं अपने शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। मैं देखने लगा चारों तरफ, आखिर वो छवि चली कहाँ गई? जो छवि अभी मेरे सामने आई थी, वो छवि कहाँ गई? मैं रुदन करने लग गया, मैं रोने लग गया। तभी आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा कि अभी आप परिपक्व नहीं हुए, अभी आपको और बहुत ज्यादा जप करने की आवश्यकता है, तप करने की आवश्यकता है। और मैंने जप तप करना प्रारंभ कर दिया, और जब मैंने जप तप करना प्रारंभ किया तो परले आई, और परले आके जब एक कल्प खत्म हुआ, अगले कल्प में मुझे आप देखिए मेरे जप तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे। मैं ब्रह्मा जी का अगले कल्प में एक दासी पुत्र ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना।
देखिए भगवान की लीला, देखिए भगवान के गुणगान का फल, देखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप का फल कि एक दासी पुत्र ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन के पैदा हुआ और प्रकट हुए और नाम पड़ा नारद। और जो ये वीणा आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना व्यास जी, जो ये वीणा है, अरे ये तो मुझे साक्षात भगवान नारायण ने दी है। ये वीणा मुझे साक्षात भगवान नारायण ने दी है और मैं इस वीणा को लेकर एक ही काम करता हूँ, राधे 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 निरंतर जपता हूँ। जब व्यास जी ने उनके मुख से इस प्रकार श्रवण किया तो व्यास जी ने बोला कि प्रभु आप मुझ पे भी कृपा दृष्टि बनाइए। तो नारद मुनि ने 4 श्लोक की भागवत की, हमारी जो भागवत है इसमें 18,000 श्लोक है और सबसे पहले 4 श्लोक की भागवत नारद जी ने व्यास जी के हृदय में उतार दी। केवल 4 श्लोक की भागवत। सबसे पहले इसकी कहां से कहां प्रारंभ हुआ था वो बता देती हूँ। सबसे पहले भगवान नारायण जी ने ब्रह्मा जी को ये भागवत दी थी, फिर ब्रह्मा जी ने नारद अपने बेटे को और फिर नारद मुनि ने ये व्यास जी को दी 4 श्लोक की भागवत। और व्यास जी ने चिंतन करा, मनन किया, ध्यान किया, जप किया, तप किया और व्यास जी ने इन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में कन्वर्ट कर दिया और नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप लोग जानते हैं जब व्यास जी ने इस भागवत को 18,000 श्लोकों में लिख डाला। अच्छा एक बात आपको बताती हूँ, जो लिखने वाला हाथ था ना वो गणेश जी का था। व्यास जी तो केवल मुख से बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे। तो लिखने वाला हाथ गणेश जी का है और व्यास जी ने अपने मुख से बोली। अब भागवत लिख तो दी, महाराज मैं सुनाऊं किसको? सुनाने के लिए भी सबसे पहले भागवत सुनाने के लिए भी एकदम निष्काम भक्त होना चाहिए, जिसे किसी की माया ने नहीं घेर रखा हो। तो व्यास जी सोच में पड़ गए कि आखिर अब मैं भागवत सुनाऊं किसको? तो व्यास जी को याद आया मेरा पुत्र है सुखदेव, जिसको जो पैदा होते ही वन की तरफ चला गया था। मैं पुत्र 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 चिल्लाता रहा था, उसने पुत्र पुत्र भी नहीं सुना, वो पैदा होते वन की तरफ चला गया। मैं अपने पुत्र को खोजता हूँ और ये भागवत मैं उसको सुनाता हूँ। व्यास जी ने अपने 2 शिष्य भेजे, 2 शिष्य और 2 शिष्यों को 2 श्लोक दिए और बोला इन श्लोकों का तुम गायन करना, इन श्लोकों को तुम बोलना, इन श्लोकों का गायन करना। और व्यास जी के जो 2 ये शिष्य थे ना, ये जंगल की तरफ चले गए महाराज और जंगल में बार बार बोल रहे हैं, देखो वो सुंदर नैन वाले हमारे श्री कृष्ण जी कितने सुंदर लग रहे हैं, उनके काले काले नैन कितने सुंदर लग रहे हैं। और जैसे ही ये बात सुखदेव मुनि ने सुनी, समाधि में बैठे हुए थे, समाधि में बैठे हुए थे, उनकी आंख खुली। अरे कोई क्या बोल रहा है कि किसी के नैन इतने सुंदर है। दोबारा कान लगा के सुना, दोबारा व्यास जी के जो 2 शिष्य थे उन्होंने भेजे थे, अरे वो काली कमली वाले को तो देखो कितना सुंदर है। सुखदेव मुनि भागते हुए आ गए और महाराज जब सुखदेव मुनि भागते हुए आए, कहे आपने ये जो आप ये कथा बोल रहे हो ये कहाँ से सीखी? मुझे और सुनाओ ना, मुझे सुन के बड़े आनंद की प्राप्ति हो रही है, मुझे और बताओ ना। तो व्यास जी के शिष्यों ने कहा महाराज अगर आपको पूरी कथा सुननी है ना तो हमारे गुरु जी के पास जाना पड़ेगा, हमें तो बस केवल ये 2 ही श्लोक आते हैं। अगर पूरी कथा सुननी है तो आपको हमारे गुरु जी के पास जाना पड़ेगा। और देखिए भागवत की शक्ति देखिए, जो पुत्र पैदा होते ही वन की तरफ चला गया था, आज श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने के लिए अपने पिता के पास चलकर जा रहा है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण अपने पिता के पास चलकर जा रहा है वो पुत्र। और अपने पिता के पास गए, व्यास जी बोलते हैं
होते तो वन में चले गए हैं, कहीं इनके मन में कोई छल तो नहीं है, कोई कपट तो नहीं है। चलो मैं अपने पुत्र की परीक्षा ले लेता हूँ। और अपने पुत्र की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया राजा जनक के। राजा जनक ने उनकी परीक्षा ली है। राजा जनक के पास जब सुखदेव मुनि गए हैं तो राजा जनक के भवन के बाहर खड़े हुए हैं नंगे पैर। सिपाहियों ने अंदर जाके बताया कि एक नागा बाबा आया है, धूप में नंगे पैर खड़ा हुआ है। जनक जी को पहले ही आभास था कि भी ये तो परीक्षा लेनी है, देखते हैं कि क्रोध को जीता है सुखदेव मुनि ने या नहीं जीता। खड़े रहेंगे। 3 दिन तक सुखदेव मुनि नंगे पैर जनक जी के महल के बाहर खड़े रहे। परीक्षा में पास हो गए कि हाँ क्रोध को जीत लिया, क्रोध नहीं आया। 3 दिन तक खड़े, कोई मेरा आदर सत्कार करने नहीं आया। आजकल के साधु संतों को देखो, पहले अगर साधु संत दरवाजे पे आए हैं तो हमें साथ दंडवत प्रणाम करना है, तो रुष्ट हो जाएंगे। एक वो सुखदेव मुनि को देखो, एक सुखदेव मुनि को देखो। महाराज व्यास जी ने वो जनक जी ने अंदर बुलाया है, अंदर आइए। सुखदेव मुनि अंदर गए हैं तो व्यास जी को सुखदेव मुनि को अंदर बुलाया है जनक जी ने कि अंदर आइए। जनक जी कहते हैं अरे देखता हूँ क्रोध को तो जीत लिया है, काम को जीता है कि नहीं जीता। सुंदर सुंदर महिलाएं सुखदेव मुनि के पास जाके खड़ी कर दी हैं। और जो सुंदर सुंदर महिलाएं थी ना, तमाम कीड़ा कर रही है, कोई नाच रही है, कोई सुखदेव मुनि से आलिंगन कर रही है, बहुत कीड़ा कर रही है। लेकिन सुखदेव मुनि जो है वो स्थिर खड़े हैं। तब जनक जी बोलते हैं इन्होंने काम को भी जीत लिया। अरे इन्होंने काम को, क्रोध को जीत लिया है। और व्यास जो जनक जी थे वो सुखदेव मुनि के चरणों में लेट जाते हैं, कहते हैं महाराज मुझे माफ करना, आपके पिताजी व्यास जी ने बोला था कि मुझे आपकी परीक्षा लेनी है और आप परीक्षा में सफल हुए। आपने काम को, आपने क्रोध को जीत लिया है, आप परीक्षा में सफल हुए और आदर पूर्वक सुखदेव मुनि को व्यास जी के पास पहुंचाया है। और जब सुखदेव मुनि को व्यास जी के पास पहुंचाया है तब व्यास जी ने सुखदेव मुनि को भागवत सुनाई।